श्री हरे राधे श्री हरे राधे राधे श्री हरे श्री हरे श्री हरे राधे श्री हरे। बोली वृंदावन में हरि लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री हरे राधे राधे श्री हरे। बीस कम करो थोड़ो श्री हरे। बोलिए हनुमान जी महाराज की राधे श्री हरे राधे श्री हरे राधे राधे श्री हरे। चेहरा नहीं आ रहा, चेहरा नहीं आ रहा। पीछे करो, पीछे इधर रखो। श्री हरे राधे श्री हरे जय श्री हरे। अत्यंत बलधामं महिमे शैलाभदेयं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हरे राधे राधे श्री हरे। आवाज कम करो हल्की। श्री हरे राधे राधे श्री हरे श्री हरे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादत चरण कमल चिन्मकरंदाय। भक्तजन मानस निवासाय। श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शुभविरञ्जनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिर्हुं प्रणतपालभवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री सीतानाथ समारम्भा। श्री रामानन्दार्य मध्यमा। अस्मदाचार पर्यन्तां वन्दे श्री गुरो परम्परा। गौरांगम रसमयम नित्यं। रसाचार्यम रसोत्सुखम। श्री हनुमत देवाख्यम। सद्गुरुदेव प्रणमाम्यहम्। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर।
अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर प्रणवौ पवन कुमार खलवल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहि राम सरचाप धर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री अधे राधा श्री। बोलिए भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। क्षेत्र के सभी देवी देवताओं की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। राधे श्री अधे श्री अधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु श्री राधा माधव के युगल चरणों में, श्री सीताराम जी के युगल चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। भगवान भूत भावन महादेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन तथा जिनकी शरण में हम और आप बैठ कर के यह दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसी प्रेम की मूर्ति हनुमान जी हैं। मंगल मूर्त हनुमान जी हैं, मंगल की मूर्ति, और राम जी हैं मंगल के भवन। देखो बड़े ध्यान से सुनियो, हनुमान जी हैं मंगल की मूर्ति और राम जी हैं मंगल के भवन। मंगल भवन अमंगल हारी। हनुमान जी हैं मूर्ति और राम जी हैं भवन। भवन कहते हैं मंदिर को, राम जी हैं मंदिर, हनुमान जी हैं मूर्ति। अच्छा, संसार में अपन ने कई जगह ऐसो देखो ये कि मंदिर के अंदर मूर्ति होती है कि नहीं? ऐसी हर जगह देखी है, मंदिर के भीतर रहती मूर्ति, लेकिन कब ऐसो देखो कि मूर्ति के भीतर मंदिर है। ऐसो केवल एक ही जनों के संग है, वे है श्री हनुमान जी महाराज। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी है मंगल की मूर्ति, मंगल मूर्ति, और राम जी हैं मंगल के भवन, मंगल भवन। और हनुमान जी के हृदय में है राम जी। जासु हृदय आगार वसहि राम सर चाप धर। तो जिसके हृदय में राम है, हनुमान जी मूर्ति होके भी मंदिर के मंगल के भवन को अपने हृदय में समाये हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो ऐसे हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। क्षेत्र के सभी देवी देवताओं को प्रणाम तथा इस दिव्य कथा को प्रणाम करते हुए हमारे मुख्य यजमान के रूप में परीक्षित बने हैं हमारे आदरणीय श्री रघुवर प्रजापति जी सपत्नी तथा इनके समस्त परिवार वाले, इनके पुत्र, इनके सब रिश्तेदार नातेदार जो इस दिव्य कथा में आए हैं, और तथा हमारे बंजरिया के समस्त ग्रामवासी जो इस दिव्य कथा में अवगाहन कर रहे हैं। आसपास के गांव से पधारे हमारे समस्त भक्तवृंद, हमारे समस्त ब्राह्मण देवता, विप्र देवता, हमारे समस्त धर्मानुरागी बंधुओं, भक्तिमती माताएं, बहनें,
सभी को इस दिव्य व्यासपीठ से एक भाव से सादर जय श्री राम। भगवान की अतिशय कृपा जो हम और आप इस दिव्य वैशाख मास में पावन सत्संग कर रहे हैं, आइए बड़े भाव से मनवाणी पवित्र करने हेतु पहले भगवान नाम का संकीर्तन करें। इसके अनंतर हम और आप कथा को श्रवण करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गौओं की जय जय बछड़ों की 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 जय जय बाके बिहारी नंद नंदन की जय जय बाके बिहारी नंद नंदन की जय जय श्री बाके बिहारी नंद नंदन की जय जय बाके बिहारी नंद नंदन की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय ओमापति शिव शंकर 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 की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय हो तनक मद्दी नहीं बोल रहा है। आज तो तीसरा ही दिन है, आज तो तीसरा ही दिन है, कम से कम आज ही तीन बोल दी। अबे तो 4 दिन और है। कैसे खिंचे आके बोल दे क्या अगल बगल बारे को भी सुना पाए। उनसे पते आवे सवरे संसार की बातें करवा ले, फिर देखो
हम इतने नर याद आ तो माए फिर कमोरी तक सुना पाए भगवान के कीर्तन में सो बगलवारी को नहीं सुना पा रहा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। काहे के देखो थोड़े जोर से बोल दे हो अच्छे खेचे आगे तो भीतर में आलस भरो है। आलस भी चलो जे थोड़ी सी नींद भी आने लगा था, ध्यान भी आने लगा था। कल हमने बताई थी कि कथा में ध्यान बहुत जल्दी आज बैठे बैठे पता नहीं पड़े कब लग गई। अच्छा कथा में नींद आना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। कथा में नींद आना स्वाभाविक सी बात है। अच्छा नींद कहाँ आती है? जहाँ आनंद मिल रहा हो उतने नींद आते है। अच्छा कोनों को कांटों की जड़ियों पर सो आदि तो का नींदा है बताओ फिर का नींद लग जाए ने लग है काय बोले वो तो कष्ट हुई है। लेकिन कथा में आनंद मिलता है क्योंकि यह किनकी कथा है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकर तय त्रैलोक सुपासी, करते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, 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 अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जिनकी यह कथा है वे हैं आनंद के सिंधु। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान है आनंद के सिंधु और अपन को आए बोले अपने आए उस सिंधु की छोटी सी बिंदु। अपन कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अपन उस परमात्मा ईश्वर के अंश हैं। अच्छा उसके अंश होने के बाद अपन थोड़ी थोड़ी सी बात पे दुखी हो जाते, थोड़ी थोड़ी सी बात पे अपन चिंता करने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात पे अपन विचार करने लगते हैं। अच्छा देखो भैया एक बात बताएं, आप भगवान की कथा सुन रहे, आप भगवान की कथा सुन रहे हो, एक बिल्कुल इस कथा से हमको बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। जब कथा अपन को कुछ सिखा रही है। अच्छा कथा क्या सिखा रही? कि हमको भी संसार के कामों की चिंता होती है, अपन को भी संसार के कामों की चिंता है। अपन को जो लगा थे कि बताओ अगर हमने ने करो तो कूकार है, ऐसे ही लगा कि यदि हम ने कर हैं तो कूकर है। अपन को सब जो ही लगा कि हम ने कर तो भैया कर है कू तो का तुम ने है तो का काम हो दने तो कि जैसे पूरी मियारी भैया ये साधे यहाँ है, क्या हम नहीं थे तो का काम नहीं होता था? अच्छा देखो अगर हम जा सोचा थे कि हम अगर ने होते तो जो काम ने हो तो का अपन ब्रह्मा है अपन का ब्रह्मा है कि ऐसी सोच रखा। अपन के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला, अपन के चाहने ना चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। होगा तो वही जो भगवान ने पहले से निश्चित करके रखो। अच्छा अब आज हम कल शाम को रामचरितमानस पढ़ रहे थे तो उसमें शंकर जी नारद जी को उपदेश दे रहे थे। शंकर जी नारद जी को उपदेश दे रहे और नारद जी को बहुत अच्छा नहीं लग रहा। दोहा आया है रामचरितमानस में, शंभु दीन है उपदेश हित नहीं नारद ही सोहाना।
शंभु दीन है उपदेश हेते, नहीं नारद ही सुहाना। भारद्वाज को तुक सुनहि, भारद्वाज को तुक सुनहि, हरि इच्छा बलवान। हरि बोल। भारद्वाज कौतुक सुनहि, भारद्वाज कौतुक सुनहि, हरि इच्छा बलवान। भारद्वाज कौतुक सुनहि, हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा बलवान है, हरि इच्छा बलवान। अच्छा जा बात को कह रहा हूं, यह बात कह रहे हैं भगवान शंकर। अच्छा शंकर जी दो जगह कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा बड़ी बलवान है। एक जगह तो सती जी के विषय में कह रहे हैं कि जब सती मानी नहीं है शंकर जी की, सती कहने लगी हम तो जे हैं। शंकर जी ने खूब रोको कि वो तो ले जाओ, वो तो ले जाओ। अच्छा रामचरितमानस में हम कथा तो राम कथा नहीं सुना रहे, मनो बोध दृष्टांत आ जाते तो क्या बताएं, ऐसा लगा थे अब सुनाई नहीं। शंकर जी ने रामचरितमानस में जौन जौन को रूपो है, और जौन जौन ने शंकर जी की बात नहीं मानी उसकी बुराई का तो भाई है ने हुई। तो बिल्कुल पढ़ के देख लीजिए रामचरितमानस। जिन जिन ने शंकर जी की बात नहीं मानी, नारद जी ने नहीं मानी। शंकर जी नारद जी से कहने लगे महाराज जैसी कथा तुमने मार चरित शंकर ही सुनाए। शंकर जी कहने लगे जैसी तुमने हमें सुना दी, तुम्हारे हाथ जोड़े उन भगवान को नहीं सुनाती क्यों। नारद जी सोचने लगे और शंकर जी तो हमसे ईर्ष्या कर रहे। नारद जी कहते हम तो सुने हैं, इनने भगवान को सुनाई सो फिर भगवान ने कैसो माया को फेरा फेरो। नारद जी जैसे योगी महात्मा माया के चक्कर में फिरे हैं, तो जौन जौन ने शंकर जी की बात नहीं मानी, सती मैया ने नहीं मानी। भगवान शंकर भी सोचने लगे कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शंभु जैसे भगवान शंकर जैसा भगवान को मानने वाला इतना विज्ञ श्रोता जब किसी बात को लेकर मना करे और जब उनकी बात कोई नहीं माने तो फिर अनिष्ट होना बिल्कुल तय है। इसलिए जहां भी है अपनी इच्छा में भगवान की इच्छा में ला ले। तो भगवान जो हमारी इच्छा सो आपकी, जो आपको करवाने सो कर रहे, लेकिन हम चक्कर में रहे थे कि वो तो हमारे हिसाब से हो गए। अच्छा अपने हिसाब से कम होगा तो अपन प्रसन्न हो गए, और कम अपने हिसाब से नहीं भाव फिर का प्रसन्न हो रहे। भागवत के एक टीकाकार हो चुके हैं जिनका नाम था श्रीधर स्वामी। भक्तमाल में कथा आती इनकी कि श्रीधर स्वामी भगवान नरसिंह के परम भक्त थे। भगवान नरसिंह के परम भक्त थे श्रीधर स्वामी, नरसिंह भगवान के परम भक्त। अच्छा श्रीधर स्वामी खूब सोचेंगे हम भगवान की भक्ति करें, मनो संसार की गृहस्थी में ऐसे फंसे के भक्ति करने पावे। इनका विवाह हो गया, विवाह हुआ, एक लड़का भी होगा, और समय का फेरा कि इनकी पत्नी का देहांत हो गया, इनकी पत्नी का निधन हो गया। अब ये सोचे कि क्या करें हम बाबा ने हो जाए, क्या करें हम बाबा ने हो जाए। लेकिन जे बाबा हो गई जैसे ही जामे तो इनको अपने वो लड़का देखा जावे, तो जे सोचने लगे हमारे वादी को का हुई के इसे एक हो तो पालने पड़े।
तो उस लड़के की सोच के जो वैराग्य धारण नहीं करें। अच्छा, एक बार की बात है, बिल्कुल सत्य घटना श्रीधर स्वामी की, कि जी अपने घर में बैठे थे, सोच रहे थे क्या करें, जाएं कि नहीं जाएं। उसी समय पे एक छिपकली को अंडा गिरो, छिपकली का अंडा गिरा, उसमें से उस छिपकली का बच्चा निकला। जैसे ही वो छिपकली को बच्चा निकला, वो नाय माय देखने लगा कछु खा भी मिल जाए। तो वही समय पे एक कीड़ा उड़ रहा था, वही समय पे एक कीड़ा उड़ रहा था। तो कीड़ा जैसे ही उड़ा तो उड़ के वो अंडा में फंस गया, और जैसे ही वो अंडा में फंसो तो छिपकली के बच्चा ने कीड़ा को भक्षण कर लो। जब सब देख रहे थे श्रीधर स्वामी, और जैसे ही इन्हें देखो तो जी कहने लगे, बताओ जब इतने से छिपकली के बच्चा को भगवान ने पहले ही इंतजाम कर दो, तो कहा हमारे बच्चा को इंतजाम नहीं कर। बोले वृंदावन में हरि लाल की। वही समय पर भगवान को सौंप के चले गए, और अपन भगवान के इंतजाम पर शक करते हैं। अच्छा, अपन शक करते कि नहीं, भगवान ने कितनों बढ़िया इंतजाम करो अपनो, ऐसा इंतजाम कोई नहीं कर। जब अपन पैदा हुए थे, जैसे ही जन्म हुआ था, तो भगवान ने कितना अच्छा इंतजाम करो, कितनी बढ़िया बात है। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी दई है, जाने को देते अजाने को देते, जहाने को देते तो को भी दई है। अच्छा, भगवान की व्यवस्था देखिए, जब जन्म हुआ तो दांत नहीं थे, दांत नहीं थे, भगवान ने माँ के माध्यम से दूध की व्यवस्था कर दी। अच्छा, दूध ने मिलके कम समोसा ठूसन लगते मुंह में घर के, तो आज ऐसे बैठे रहते, बताओ उतनी हिट हिट करके मर जाते। लेकिन धन्य है भगवान, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत नहीं थे भगवान ने दूध की व्यवस्था कर दी। और जैसे ही तनक तनक बड़े भय, भगवान समझने लगे कि हाँ अब भैया बड़े हो रहे हैं, अब देखो तनक मनक अब दांत हल्के हल्के दांत दे दी। तो भगवान ने फिर दांत दे वो चालू कर दे। तो जैसे ही 5-6 साल के भाई, 2-3 साल के दांत दे वो भगवान ने चालू कर दे। भगवान समझ गए थे कि जैसे ही अब भैया बड़े हुए तो कहूँ मोसी आहे, कहूँ फुगा आहे, सो भी 10 को दे हैं भैया पप्पन खे है, 10 को दे हैं सो पप्पन खाने, सो पप्पन खावे तो दांत जाने। भगवान ने क्या व्यवस्था करी, भगवान ने दांत दे दे। और जे दांत कैसे आए, इमरजेंसी के दांत आए। भगवान ने इमरजेंसी के दांत दे दे कि भैया इतने से अब काम चलाओ। फिर तनक बड़े भाई सो भी इमरजेंसी के दांत भगवान ने ले लाए। भगवान जानते कि भैया जनवरी आ गई, अब संक्रांत आ गई, अब लड़ुआ बने हैं, तो कहूँ चना के, कहूँ पपड़िया के, कहूँ तिली के, कहूँ सूजी के, तुझे लड़ुआ जेन इमरजेंसी के दांतों से नहीं मुड़ने। तो भगवान ने बेदांत लेके अच्छे नए मजबूत दे दे कि न्यू भैया अब अच्छे से लड़ुआ रगड़ाता रहो। कितनी अच्छी भगवान की व्यवस्था है। भगवान ने बेदांत वापस कर लाए और अच्छे बढ़िया मजबूत से दांत दे दे। अब तो यहाँ से दांत दे दे, अरे महाराज अब तो यहाँ से मजबूत है कि खपरा लो चबा लें। अच्छे मजबूत दांत है भगवान ने। अच्छा जी, मजबूत दांत कब तक दे, जी मजबूत दांत कब तक दे? बोले जी मजबूत दांत नहीं है 60 तक, ज्यादा से ज्यादा 70 तक। ओके बाद भगवान फिर क्या करा थे कि अपने दांत वापस लेने लगा धीरे धीरे। जहाँ 60-70 के भाई तो कई काय बब्बा जो 2 दांत कहाँ गए? बब्बा कहने लगे का बताएं भैया, सवेरे मंजन करो और कुल्ला करके जैसे ही करो फू तो 2 झड़ गए। बोले वृंदावन में हरि लाल। तो ऐसे ही भगवान धीरे 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 करके फिर झरवा लेते। अच्छा, भगवान दांत वापस काय ले ले? भगवान सबकी रक्षा करते हैं। भगवान दांत वापस इसलिए ले लेते, भगवान जानते हैं कि अब आ गया है बुढ़ापा,
अब पहले जैसी जठराग्नि न रहे हैं कि सब कछु पचा ले। अब पचाबो हुए तना को मुश्किल। ऐसे कहूँ इनके तो दांत बने रहे सो जे चाहे कछु मन को खेगी। जे कछु मनागा सो खे हैं सो भगवान फिर अपने दांत ने लगत तो ही अपनो मन आए मानत नहीं है। बब्बा के लगत बहू से बहू हम लड़ुआ धरे हैं सकरात के। तो बहू कहते काय बब्बा मुर्जे हैं। बब्बा के लगे तुम तो एक काम करो बांट दे। तो बंटवाला खवाला अब बब्बा पेट पकड़े फिर रहे। जब व्यवस्था कौन किया है? जब व्यवस्था आए भगवान की। भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं क्योंकि भगवान ने जो निश्चित करके रखा है वह तो भैया होगा ही। यह व्यवस्था भगवान की है। भगवान ने जो निश्चित करके रखा है वह तो होगा ही। हरि इच्छा भावी बलवान। भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल है। भगवान जो चाहते हैं सो भगवान कर लेते हैं। इसलिए अपन सब भगवान का भजन करें, भगवान का चिंतन करें, अपन चिंता न करें। लेकिन अपन को है संसार की फिक्र। एक कुंडली में बहुत अच्छो भजन है और तो सुना दें। क्या करें बद्री भैया सुना दें। फिकर करना रे बंदे बेकार है। फिकर करना रे बंदे बेकार है। अपनो मालिक खबरदार है। करना रे बंदे बेकार है। अपनो मालिक खबरदार है। फिकर करना रे बंदे बेकार है। अपनो मालिक खबरदार है। फिकर करना रे बंदे बेकार है। अपनो मालिक खबरदार 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 है। फिकर करना रे बंदे बेकार है। अपनो मालिक खबरदार है। फिकर करना रे बंदे बेकार है। अपनो मालिक खबरदार है। अच्छा देखो भगवान ने क्या देह बनाई। जिसने सारी देह बनाई अब देखो उनकी चतुराई। काहू भूल नजर नहीं आई। काहू भूल नजर नहीं आई। काहू भूल नजर नहीं आई। जिसने सारी देह बनाई अब देखो उनकी चतुराई। काहू न भूले समझ में आई। काहू न भूले समझ में आई। काहू न भूले समझ में आई। ऐसो कारीगर ऐसो कारीगर बहुत ही होशियार है। अपनो मालिक खबरदार है। ऐसो कारीगर बहुत ही होशियार है। अपनो मालिक खबरदार है। फिकर करना रे बंदे बेकार है। अपनो मालिक खबरदार है। फिकर करना रे बंदे बेकार है। अपनो मालिक खबरदार है।
सारे जग की सुधि ले लेवे, सबके लाने भोजन देवे, शरणागत को अपना लेवे, शरणागत को अपना लेवे, शरणागत को अपना लेवे। सारे जग की सुधि ले लेवे, सबके लाने भोजन देवे, शरणागत को अपना लेवे, शरणागत को अपना लेवे, शरणागत को अपना लेवे। एक देता और खावे संसार है, अपना मालिक खबरदार है। एक देता और खावे संसार है, अपना मालिक खबरदार है। कर करनार बंदे बेकार है, अपना मालिक खबरदार है। कर करनार बंदे बेकार है, अपना मालिक खबरदार है, अपना मालिक खबरदार है, अपना मालिक खबरदार है, अपना मालिक खबरदार है, अपना मालिक खबरदार। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय हो। इसलिए हम और आप चिंता न करें। जिन्होंने गर्भ में रह के परीक्षित की रक्षा करी, कल की कथा आपने श्रवण करी थी। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाके अपने भक्त परीक्षित की रक्षा करी, जिनसे परीक्षित का एक नाम हुआ विष्णुरात। भगवान ने रात्रि के समय रक्षा करी थी, इसलिए परीक्षित का एक नाम हुआ विष्णुरात। इनका नाम हुआ विष्णुरात। परीक्षित को जब राज्य मिला, कल आपने महाभारत की कथा तो सुनी थी। जब इनको राज्य मिला, इनका राज्य बहुत बढ़िया चलने लगा, इनका राज्य बढ़िया चलने लगा। अच्छा, एक दिन की बात है, देखो व्यक्ति का जीवन कभी एक सा नहीं रहता। व्यक्ति को जीवन कभी 100 नहीं देती। यदि भगवान थोड़ा सा कष्ट दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वे तुम्हें कष्ट ही देते रहे। आगे हो सकता है तुम्हारा प्रारब्ध बदले, दुख जो मिला है आगे सुख मिल जाए। समय प्रतिकूल है, समय अनुकूल हो जाएगा। ऐसा ही परीक्षित के जीवन में भी समय चल रहा था, बढ़िया समय चल रहा था, बढ़िया इनका राज्य चल रहा था। ऐसा राज्य चल रहा था कि इनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, इनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। और रामचरितमानस में आया है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोमृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी है वह राजा नरक का अधिकारी है। क्या करें, सूर्य देवता हमारी रोज ऐसी फोटो सी खींच रहे हैं, टक्का में हो अन्य तो हम सामने देख पा रहे हैं अच्छी से। पहिया कल कछु लगा तो देखियो में। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। हाँ तो कहाँ आते अपन, यही से भूल जा, तन्नक व नाय ध्यान में भूल गए। कहाँ आते, परीक्षित पे। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वह राजा नरक का अधिकारी है। परीक्षित का राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इनके राज्य में भी थोड़ा सा प्रतिकूल समय आया। इनके राज्य में थोड़ा सा प्रतिकूल समय आया। एक दिन आए नारद जी। नारद जी आए, परीक्षित बोले नारद जी से, कहो महाराज कैसे आए। नारद जी बोले महाराज तुमको एक बात बताने आए हैं। परीक्षित बोले बताएं। नारद जी बोले कि तुम्हारे राज्य में कलयुग आने वाला है, तुम्हारे राज्य में कलयुग आने वाला है। परीक्षित बोले अच्छा हमारे राज्य में। बोले हाँ। बोले ठीक है, देख ले हैं कैसो कलयुग आ रहा हमारे राज्य में। अच्छा थोड़ा सा अभिमान तो अपन को भी देते ही बात कि देखा थे हम हैं और हमारे रहते का हो रहा। व्यक्ति को सबसे ज्यादा अभिमान है हमको। अरे हम तो हैं, हम तो हैं। ऐसे हम के भी बारे
रावण जैसे कई हो गए। कहते हैं सहस बाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलीते, और हम करें धन धान सवारे अंत चल उठे रीते। परीक्षित बोले अरे हम तो हैं। उसी समय नारद जी ने तो कहा भैया हम तो केवल बतावे आए हैं, हम तो केवल बताने आए हैं कि कलयुग आने वाला है, अब तुम जानो तुम आओ काम जाने। परीक्षित बोले बिल्कुल चिंता मत करो महाराज, हम देख ले हैं। और दूसरे ही दिन की बात 12 बजे, दूसरे दिन की बात है 12 बजे। उसी समय 12 बज रहे थे, ठीक 12। और 12 बजे एक सिपाही दौड़ता हुआ परीक्षित के पास में परीक्षित से कहने लगा कि अन्नदाता तुम्हारी जय हो गए, अन्नदाता तुम्हारी जय हो गए, दूसरा नृप नगर में आयो है, अन्नदाता तुम्हारी जय हो गए। दाता तुम्हारी जय हो गए, दूसरे नृप नगर में आयो है, प्रजा जनन को त्रास दिए, प्रजा जनन को त्रास दिए, वाकु संदेशा लायो है, प्रजा जनन को त्रास दिए, लायो है, प्रजा जन्म को त्रास दिए। उसी समय आया, बोले अन्नदाता आपकी जय हो जय हो। परीक्षित बोले क्या बात है? बोले दूसरा राजा आ गया है। जो राजा को आए, बोले जो राजा है कलयुग। अच्छा, कथा आप सबने सुनी हुई है, कथा आप सबने सुनी होगी कि कलयुग के पास में परीक्षित गए। हम कथा तो नहीं सुना रहे, मगर हम कथा को बिल्कुल सार सुनाए दे रहे। कथा तो सब जाना चाहिए। परीक्षित कलयुग के पास में गए तो कलयुग हाथ में डंडा लिए और एक गाय पे और एक बछड़ी पे प्रहार कर रहा था। अच्छा, यह गाय कौन है? बोले गाय है पृथ्वी। पृथ्वी पे जब पापी बढ़ जाते हैं, जब पृथ्वी पे पाप और पापी दो ही बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी गौ माता को रूप धारण कर ले। आपने वह चौपाई भी सुनी हुई है, जब जब हो यह धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं वर्णी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरणी। पृथ्वी गौ माता को रूप बना ले और जितने भी तत्व हैं सो भीतर छुपा ले। तो पृथ्वी बन गई गाय और धर्म बन गया बैल, धर्म बन गया बछड़ा, धर्म बछड़ा बन गया। उसी समय यह कलयुग डंडे से मार रहा था। अच्छा, धर्म के हैं 4 पांव, धर्म के हैं 4 पांव। सबसे पहले तप, फिर पवित्रता, फिर दया और फिर सत्य। ये धर्म के 4 पांव हैं। सबसे पहले है तप। तप कब होतो? तप होतो सतयुग में, और जैसे ही सतयुग गाओ तो तप बंद होगा। तप। और दूसरा है पवित्रता। पवित्रता कौन से युग में थी? बोले त्रेता में। त्रेता में पवित्रता थी, और जैसे ही त्रेता गाओ तो पवित्रता चली गई। फिर आगा द्वापर, तो द्वापर में हो गई दया। द्वापर में दया थी, और जैसे ही द्वापर गाओ दया भी कम हो गई। फिर आ गओ कलयुग। कलयुग बड़ो खतरनाक। कलयुग इतना खतरनाक कि कलयुग में धर्म को केवल एक ही पांव बचो है। कलयुग में धर्म को एक ही पांव बचो है, वो है सत्य। सत्य ही धर्म का पांव है। ऐसे तुलसीदास जी लिख रहे हैं, धर्म न दूसरे
सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म के चार पांव तप, पवित्रता, दया और सत्य। तो कलयुग में सत्य कम होगा। अच्छा, कलयुग में से बहुत ही खतरनाक है। कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु कितनी है? तो 4,32,000 वर्ष कलयुग की इतनी आयु है। सबसे कम आयु है कलयुग की। उससे ज्यादा है त्रेता, द्वापर, फिर उससे ज्यादा त्रेता, फिर उससे ज्यादा सतयुग। ऐसी सबसे कम आयु है कलयुग की। अबे कितने साल निकल गए कलयुग है? अबे निकली है 5,000 साल। अबे जो पेलो ही चरण आए, जब ब्राह्मण देवता पूजन करवाते हैं तो ब्राह्मण देवता संकल्प में कहते हैं कि अष्टाविंशततमे कलयुगी कली प्रथम चरणे। अबे जो है वो 28वां कलयुग चल रहा है। अष्टाविंशततमे, अबे 28वां कलयुग चल रहा है और पहलो चरण चल रहा है। और अबे कलयुग में ऐसे हाल है तो फिर आगे कैसे होंगे? कलयुग बड़ा खतरनाक। अच्छा देखो कलयुग कितना खतरनाक है। तो एक बार 4 भाइयों की हो गई लड़ाई। 4 भाइयों की हो गई लड़ाई। कौन कौन से? बोले 4 भैया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 भाइयों की हो गई लड़ाई। अच्छा लड़ाई काहे पैसे भाई? बोले लड़ाई भाई कुर्सी पैसे। जितनी लड़ाई हो रही है अब कुर्सी पैसे हो रही। लड़ाई भाई कुर्सी पैसे। सतयुग कहने लगो पगड़ी हम पेन है, राजा हम बन है। त्रेता कहने लगो राजा हम बन है, पगड़ी हम पेन है। द्वापर कहने लगो हम बन है, हम पेन है। कलयुग कहने लगो हम बन है, हम पेन है। वही समय पे आ गए नारद जी। नारद जी कहते काय भैया क्या कर रहा है? 4 ही भैया बोले महाराज तनक निर्णय तो कर दे आके। बोले काय को? बोले देखो 4 ही जनों में लड़ाई हो गई। 4 ही जनों में लड़ाई हो गई कि हम राजा बन हैं, हम राजा बन हैं। बताओ को राजा बन है? नारद जी कहने लगे देखो भैया एक काम करो, तुम्हारी अपनी अपनी डिग्री बता दो कि कौन के कितनी डिग्री है। जोन के ज्यादा डिग्री है, जोन की योग्यता ज्यादा है, वही राजा बना दे। जिसके पास में ज्यादा श्री हरि। उसी समय नारद जी बोले कि अपनी अपनी योग्यता बता। सतयुग से कहने लगे तुम में का गुण है? सतयुग से बोले तुम में का गुण है? सतयुग कहने लगो हम में तो वो गुण है कि हमारे युग में हरिश्चंद्र जैसे महान प्रतापी राजा आए। महान प्रतापी राजा हरिश्चंद्र जैसे आए। नारद जी कहते हैं जो तुम गुण आए? बोले हाँ। बोले अगर तुम इतने गुणवान होते तो उन्हीं महाराज त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी ने 12 वाट को कर दो। अगर तुम में इतनी योग्यता होती तो ऐसी धांधली का चलन देते, ऐसी दुर्गति नहीं हो पाती महाराज की। सतयुग से कहने लगे तुम एक तरह बैठ जा। अब त्रेता खड़ो होगा। त्रेता खड़ो होगा। त्रेता कहते तो फिर एक काम करो, जब पगड़ी हम को दे दे।
नारद जी बोले काय तुम्हें काय दे दे। त्रेता कहने लगो काय से हमारे युग में भगवान राम ने अवतार ला, तो ये से हम बड़े। नारद जी कहते हैं तुम्हारे युग में राम जी ने अवतार भले लाओ, मन तुम्हारे युग में उन राम जी को वन वन में बिना चप्पलों की घूमने पड़ो। अगर तुम इतना ही अच्छे होते तो काय को घूमते। त्रेता से कहने लगे तुम भी बैठो। अब बारी आई द्वापर की। द्वापर बोला तो फिर एक काम करो, अब टीका अपने ही लगाओ। बोले काय? बोले अब सब में बड़े हम हमारे युग में कृष्ण आए। बोले अगर तुम बड़े होते तो उन कृष्ण के माता पिता जेल में न होते। बताओ जो उनके 6 भैया मारे गए तुम्हारी युग में, तुम भी बड़े नहीं हैं। अब 3 युग बैठ गए, सतयुग त्रेता द्वापर, अब कलयुग की बारी। कलयुग शांत बैठो। नारद जी कहने लगे काय भैया तुम काय कछु नहीं कह रहे। कलयुग कहने लगे महाराज हम ज्यादा बोलत नहीं है, हम तो के लोग बताते हैं, कहो तो तनक बता दे। नारद जी कहते हैं भैया बताओ। सोई कलयुग ने हाथ तो घुमा, तो एक गांव के बगल में बिल्कुल कच्छु ने तो एक पहाड़ बन गया, ऊपर एक अच्छो मंदिर बन गया। वो मंदिर पे बढ़िया मूर्ति रखी गई और एक सोने को घंटा टंगा हुआ। 2 मित्र देख उते ऐसे निकले, 2 मित्र बिल्कुल इतने अच्छे मित्र हते बिल्कुल बचपन की। 2 जने निकले तो एक ने देखो कही अरे भैया अबे तो कच्छु ने बनो, तो देखो तो अब जो मंदिर बना, चलो देखने। 2 मित्र चले गए मंदिर देखने। मंदिर में देखो तो सोने को घंटा टंगो। तो एक कहने लगो अबे अपन यहाँ है, पहले कोई को पता है नहीं है कि मैं सोने को घंटा काका ने जो टूटने लीजिए। दूसरों कहने लगो भैया जमीन से नहीं टूटे। बोली फिर? बोले हथौड़ा ले आने। एक कहते तुम खड़े रहो तई हम ले आ रहे हैं हथौड़ा। तो बस दूसरों हथौड़ा ले भी चलो गो, एक की रखवाली करने लगो। उते को हथौड़ा लेके गो की बुद्धि बिगड़ी। उन्हें सोची कि अगर घंटा अपन ने चोरी कर लो सो आदो आदो हुए, इसे एक काम कर रहा है। हथौड़ा ले ही जा रहा, लगे हाथ घंटा की जगह इनकी मुंह में मार दे, तो जी होते चले जाए और घंटा हम ले। हथौड़ा है, उन्हें सोची कि हम भी व्यवस्था कर ले। एक ही बुद्धि बिगड़ी। इन्हें सोची कि अगर हम होता मार दे में तो हम एक ही फिर घंटा हम होंगे, और उते हो की भी बिगड़ी। उन्हें भी सोची का करें कम हम एक मार दे में तो बस हम भी काम बन गया, घंटा किलो हम। 2 जनों की बुद्धि बिगड़ी। इन्हें बड़ी बढ़िया हथौड़ा लाओ, उते उन्हें सुई कहूँ से अच्छी तलवार की व्यवस्था कर दी। उन्हें तलवार की भैया ने हथौड़ा लाओ और संग घरे गए, पत्नी से कहने लगे अच्छी पूरी बनाओ। उन्हें पूरी बनाई, इन्हें जहर में ला दो। कहने लगे अब भाई ये है जे खवा दे जो गोविंदा है नमो नमः। जी पहुंची, वो कहने लगो भैया आ गए। जी कहते हैं हो भैया हम तो आ गए, तुम्हें अच्छा नाश्ता ले आए सो पहले जो करो। वो कहते ठीक है होता धर दे। जैसे ही नाश्ता धर दे न्योरी वो तो मौका ही साथ है, तो उन्हें तलवार से नहीं सो गर्दन कटे। बोलो वृंदावन में हरि लाल। ये तो इसकी गर्दन कट गई। इन्हें सोची घंटा छोड़े, बाद में पहले नाश्ता कर रहा है। तो भैया ने भी पूरी खाई। तन्नक देर में कहने लगे हमारी तो जीव ही ठहराई। तन्नक देर में कहने लगे हमारी तो जीव ऐठ रही। ऐठत ऐठत बात इनके भी प्राण चले गए। कलयुग कहने लगो के 2 जने डरे हैं घंटा ज्यों को तुम जी आए, हम बोलो वृंदावन में हरि लाल की। जो आए कलयुग, यह है भैया कलयुग। कलयुग बड़ा खतरनाक है, ऐसा खतरनाक है कलयुग। और तो सब इसमें अवगुण है, लेकिन एक बहुत अच्छा गुण है कलयुग में। कौन सो? एक बहुत अच्छा गुण है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावत नर पावहि भवधाहा, गावत नर पावहि भवधाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा।
हरि गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गा। कलयुग केवल हरि गुण गाह। कलयुग में केवल और केवल भगवान के गुणों का ही महत्व है। यह कलयुग बड़ा खतरनाक, ऐसो खतरनाक है कलयुग। श्री हरि राधे। अब जैसी बनी थी ऐसे ही बना दे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। कलयुग में वैसे तो अवगुण बहुत हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा गुण है कि उसी कलयुग में जो फल त्रेता युग में तपस्या से मिलता था, जो सतयुग में यज्ञ करने से मिलता था, वही फल कलयुग में केवल भगवान के संकीर्तन करने से मिल जाएगा। भागवत में लिखा है यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक कलौ के शव कीर्तना। जो फल अन्य युगों में भगवान की पूजा करने से, भगवान की सेवा करने से, यज्ञ करने से मिलता था, वही फल कलयुग में केवल थोड़े समय के कीर्तन से मिलेगा। यही से तो कथा के पहले और कथा के बाद में कीर्तन करवाओ जा। कीर्तन इसलिए कथा के पहले और कथा के बाद में कीर्तन करवाया जाता है, क्योंकि इसी कीर्तन में भगवान आते हैं। कथा कीर्तन कलि विषय भवसागर की नाव, और कहे कबीर या जगत में नाहिन कोई उपाय। इस जगत में भगवान नाम के कीर्तन के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। अच्छा, पद्म पुराण को एक श्लोक है, पद्म पुराण का है एक श्लोक। पद्म पुराण का श्लोक है, भगवान कह रहे हैं ना हम बसामि वैकुंठे, ना हम बसामि वैकुंठे, न योगिनाम हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान वही है जहां भगवान का कीर्तन होता है। जिस जगह भगवान का कीर्तन होता है वहां लक्ष्मी सरस्वती अपने आप चली आ जाती हैं। वहां लक्ष्मी सरस्वती अपने आप आ जाती हैं। और जहां हम अपने मन से नहीं कह रहे, जहां हम अपने मन से नहीं कह रहे, तुलसीदास जी लिखते हैं भगति हेतु विधि भवन से धाई, भगति हेतु विधि भवन सुमिरत शारद आवत धाई, सुमिरत शारद आवत धाई, भगति हेतु विधि भवन से धाई, भगति हेतु विधि भवन से धाई, भगति हेतु विधि भवन से धाई, विधि भवन से धाई। भगति हेतु विधि भवन से धाई और सुमिरत शारद आवत धाई। भगवान की भक्ति में अपने आप लक्ष्मी और शारदा आ जाती है। भगवान के कीर्तन में इतना प्रभाव है, और जी कलयुग को प्रभाव है। कलयुग का बिल्कुल एक सत्य घटना है। पिताजी बहुत अच्छी भक्तमाल की कथा सुनाते हैं, तो बिल्कुल कलयुग की सत्य घटना है। एक लोचन दास नाम के सिपाही थे, कलयुग की सत्य घटना। लोचन दास नाम के एक सिपाही भगवान के बड़े भक्त, पुलिस में ड्यूटी करते थे। तो इनकी ड्यूटी रहती थी 8 बजे से 12 घंटा की रहती, 8 से 8 ड्यूटी करें। रात्रि के समय 8 बजे से 8 बजे तक की ड्यूटी करें। तो ड्यूटी को जाते और कम भगवान के मंदिर में पहुंच जाओ, कम कीर्तन हो रहा हो, इधर देखो कीर्तन में इतने मस्त हो जावे, बढ़िया बड़े भाव से कीर्तन गावे, प्रेम बहबल हो जावे। एक बार जी ड्यूटी कर भी जा रहे थे, एक बार जी ड्यूटी कर भी जा रहे थे,
ड्यूटी करवे जैसे ही जा रहे थे मंदिर में आवाज आई, अरे कीर्तन हो रहा। और कुछ ऐसे भी भक्त रेत भैया जोन को कम आवाज आ गई कि अरे कीर्तन हो रहा, तो भी उतरे अपने आप काम छोड़कर चले जा। आवाज बार आ जाए, बस वहां पर कीर्तन हो रहा था, कृष्ण हरे गोविंद हरे, कृष्ण हरे गोविंद हरे, कृष्ण हरे गोविंद हरे, कृष्ण हरे गोविंद हरे। दुखियों के दुख दूर करे, दुखियों के दुख दूर करे, दुखियों के दुख दूर करे, बोलो जय हरे गोविंद हरे, हरे गोविंद हरे, हो। जब गजराज पे विपदा आई, 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 प्रेम से हरि को टेर लगाई, प्रेम से हरि को टेर लगाई। जल में कूद पड़े वे प्रभुवर, जल में कूद पड़े वे प्रभुवर, कृष्ण हरे हो, कृष्ण हरे गोविंद हरे, कृष्ण हरे गोविंद हरे, कृष्ण हरे गोविंद हरे। बढ़िया कीर्तन चल रहा था, कृष्ण हरे गोविंद हरे। इन्होंने सोचा कि चलो कीर्तन में कर ले, कीर्तन में लगा मन। कीर्तन में ऐसा मन लगा कि इनको पता ही नहीं चला कि बताओ 8 बजे हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी हाजिरी डलवाने थी। ऐसो मन लगो पूरी रात कृष्ण हरे गोविंद हरे। उसी समय कीर्तन में इतने बेबल हो गए, पता चली सवेरे के 5 बज गए। जैसा ही कीर्तन मंद भाव 5 बजे, अब नींद सी खुली, अरे हमें तो ड्यूटी जाने थे, ड्यूटी जाना था। उसी समय दौड़ते हुए थाने में गए, तो वही समय पे एसपी साहब उस समय थाने में थे, तो हाथ जोड़ के कहने लगे लोचन दास साहब हमें क्षमा करना, क्षमा करना। वे बोलने लगे काय लोचन दास का बात हो गई? बोले आज हम हाजिरी नहीं डलवा पाए, ड्यूटी में नहीं आ पाए। साहब बोले जा बता लोचन दास कछु का नशा पानी करन लगे। लोचन दास बोले साहब हम तो लोग नहीं थामे। तो बोले फिर तुम्हारी हाजिरी स्पष्ट डली है और तुम कह रहे नहीं आए, आए तो हते तुम रात में। और जैसे ही उस रजिस्टर में देखा सही में इनकी हाजिरी डली थी। अब ये समझ गए कि जरूर वहां हम कीर्तन कर रहे थे, लेकिन हमारी रक्षा करने हेतु भगवान ही हमारा रूप बना करके आए। और धन्य है भगवान लोचन दास का रूप बनाए, भक्ति के भाव को सत्य कराए। लोचन दास को रूप बनाए, भक्त के भाव को सत्य कराए, भक्त के भाव को सत्य कराए। लोचन दास को जब पता चला जरूर भगवान आए, उसी समय नौकरी छोड़ दी। बोले बताओ हम जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए यदि आपको वेश धर के आना पड़ा, आज से नौकरी छोड़। उसी समय भगवान के भक्त हो गए। यह है कीर्तन का महत्व। तो ऐसे ही कलयुग में बहुत से अवगुण हैं। और जब परीक्षित ने देखा कि बताओ कलयुग तो गाय और बछड़े को मार रहा है, तो परीक्षित कहने लगी कि बताओ तुम कौन हो? इसने कहा हमारा नाम है कलयुग। बोले हमारे राज्य में क्यों आए? हमारे राज्य में क्यों आए? कलयुग कहने लगा महाराज तुम्हारे राज्य में हम इसे आए हैं कि हमें भी राज्य करने। जब कलयुग नहीं माना तो परीक्षित ने अपनी तुड़ीर में से निकालो बाण
और जैसे ही धनुष पर संघान किया, अब कलयुग समझ गया कि यदि इन्हें बाण मारो तो हम बचेंगे। तो उसी समय कलयुग ने परीक्षित के पैर पकड़ लिए। इतने भक्तवृंद बैठे, कितना बड़ा शत्रु का न हुए, यदि अपने पांव पकड़ लेवे तो फिर अपन शत्रुता नहीं निभा सके, फिर मार नहीं सके अपन। कलयुग ने परीक्षित के पैर पकड़ लिए और जैसे ही पैर पकड़े, परीक्षित कहने लगे, भी तो तुमने पांव पकड़ ले सो हम छोड़ रहे, वरना हम नहीं छोड़ते। एक काम करो, हमारे राज्य से निकलो। कलयुग बोली, महाराज ने तो तुम्हारा राज्य से निकार है और ने तुम निकार पे हो। अच्छा देखो कितनी बड़ी दादागिरी है, कितनी बड़ी रंगदारी है कि कलयुग कह रहा है ने तो राज्य से निकार है, ने तुम निकार पे हो। अच्छा देखो रंगदारी दो प्रकार की होती, एक महाजनी और एक बात जबरदस्ती की। कहूँ रास्ता में मिल गए, कौन उन्हें चक्कू निकाल ली कि भैया पर्स में जितने नोट हैं सो निकालो, फिर बड़ी बड़ी नोट निकला थे पर्स में ऐसे, फिर बड़ी बड़ी नोट पर्स में ऐसे निकला। और कहूँ सत्यनारायण की कथा में चले गए और कहूँ आरती आ गई, फिर देखा थे कहूँ 5 को डरो रही। तो वो समय तो मुसीबत आई, तो लियो भैया जे है सो सब ले ली, जान है सो जहान है। तो एक रंगदारी है जबरदस्ती की। अच्छा एक है महाजनी की, जैसे इतने भक्तवृंद बैठे, जैसे पूरे गांव भर में जेसी नगर में घूम ले, तो तम है कि कोई न कान तान पाव हुई, मैंने जैसे ही घरे आए सो मोड़ा के लगो पापा आ गए, पापा आ गए। पापा ने गोदी में बैठा ला मोड़ा को, जैसे ही गोदी में बैठा रहे सो मोड़ा ने तो कान पकड़े, वो चाबी सी भरी, पापा भी टेढ़ी खींच कर ले, वो मोड़ा को मारो कि बता तुम कान तान रहे कैसे। वह प्रेम है, उससे लाड़ है, तो जाए महाजनी रंगदार। और एक है जबरदस्ती की, महाजनी की कर रहा है कलयुग। कलयुग कहने लगा, महाराज ने तो तुम हमें निकार पे हो, ने हम निकार हैं। कलयुग बोलो क्यों? कलयुग कहने लगा, महाराज एक प्रश्न को उत्तर दे दो। बोले पूछो। कलयुग कहता है, महाराज बता दो भक्त बड़े के भगवान। तो बताओ भक्त बड़े के भगवान। तुलसीदास जी बता रहे कि भक्त हैं के भगवान। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस प्रभु अस विश्वास। राम से अधिक राम कर दाता, राम से अधिक राम कर दाता, राम से अधिक राम कर दाता, राम से अधिक राम कर दाता। राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी से अधिक राम जी के दास हैं। राम जी के दास राम जी से बड़े हैं। भगवान कहते हैं, मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। परीक्षित ने कहा, अच्छा बता तुम्हें क्या चाहिए? कलयुग बोला, हमें 5 जगह रह भी दे दे। तब परीक्षित ने इनको 5 कमरा दे दे। बड़ी ध्यान से सुनियो, 5 कमरा दे। पहला कमरा कौन कौन? सबसे पहला कमरा द्यूतम। पहला कमरा था द्यूतम। द्यूतम यानी जहां जुए का खेल होता है, जहां जुए का खेल होता हो। इस भैया जो धर्माचारी हैं वे तो जुआ बिल्कुल नहीं खेले। वो कहावत है कि जुआ किसी का नहीं हुआ, जुआ कोई को नहीं भाव। युधिष्ठिर जैसे
धर्मराज होके भी जब उन्हें जुआ खेलो तो क्या स्थिति बनी? तो जुआ युधिष्ठिर का भी नहीं हुआ। इसे खेलवे को भी उतना ही पाप है और देखवे को भी उतना ही पाप। पाप उतना ही खेलने का और उतना ही देखने का। भैया कछु लगा दी जो कल हम सामने अब देख नहीं पा रहे। कहाँ है भैया मर्दन भैया? हमारी अच्छी वीडियो जो बन रहा वही सब बना दी। कल बोल वृंदावन में हरि लाल की जय। भगवान कहते हैं वेद व्यास जी कि 5 जगह दी। सबसे पहले द्यूतम जहाँ जुआ का खेल होता। ऐसे जुआ खेलवे को भी उतना ही पाप और देखवे को भी उतना ही पाप। अच्छा कबू का होते जैसे जहाँ फड़ लगो है कछु जने पहुंच गए सो भी देख रहा है और वे जा सोचा था कि हम तो देख रहे हैं हमें पाप नहीं लगे। जय सोचा था कि हम देख रहे हैं हमें कोनो पाप नहीं लगने। तो इतने भक्तवृंद बैठे हैं जैसे फड़ लगो कोनो ने फोन लगा दो तो वे आ गए सायरन बजा। तो जितने भी खेल रहे हैं उनको तो पकड़ हैं और जोन का भी देख रहे थे उनको चाय नाश्ता करवा लियो भैया तुम चाय पी रहे देख रहे थे। बेबी जे हैं जो भी देख रहे थे बेबी जे हैं खेल रहे थे बेबी जे। अच्छा एक जगह की बात है ऐसे ही फड़ लगो तो भारी जम को खेल चल रहा हो तो उन्होंने पुलिस को फोन कर दो। माँ से पुलिस आ गई सायरन बाजार साहब बिल्कुल तितर बितर हो गए। पुलिस ने कहीं पकड़ो भागने पाए को। जब तक एक आओ तो वो तुरंत आके बिल्कुल पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस वाली कहने लगे काय भैया तुम्हें भारी जल्दी है? वो कहने लगो साहब जल्दी तो ठीक कहा पिछली बार गए थे सो खड़े थाने तक गए थे सीट नहीं मिली थी। कम से कम ये बात ये है आगे तो बैठ के जे। तो कहने का अर्थ है कि भैया खेले को पाप है देखे को पाप है। पहलो कमरा है द्यूतम, दूसरा कमरा पानम। दूसरा कमरा खोल दो पानम यहाँ मदिरा का पान होता हो। और तीसरो कमरा स्त्री है जहां पर स्त्री गमन होता हो। जहां पर स्त्री गमन होता हो वहां कलयुग का वास है। और अच्छा देखो एक बहुत अच्छी बात बताएं। कलयुग में यदि आप पाप से बचना चाहते हो, कलयुग में यदि पाप से बचना चाहते हो तो सबसे पहले ये 2 काम बंद करो या फिर यह 2 काम कभी नहीं करने चाहिए। कौन कौन से काम? तुलसीदास जी मानस में लिख रहे हैं। जननी समय जानहु पर नारी धन पराव बेस बेस भारी। जननी समय जानहु पर नारी जननी समय जानहु पर नारी धन पराव बेस बेस भारी। धन पराव बेस बेस भारी। धन पराव बिसते बिस भारी। सबसे खतरनाक है पराया धन और परिस्त्री गमन। केवल पत्नी के अलावा बाकी जितनी भी नारियां स्त्रियां हैं सबको माता बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। अच्छा इसी महाभारत की कथा आपने सुनी होगी, ज्यादा समय तो नहीं ले। जिस समय अर्जुन इंद्र से शिक्षा ले रहे थे उस समय उर्वशी नाम की अप्सरा जी अर्जुन पर मोहित हो गई। उर्वशी नाम की अप्सरा अर्जुन पर मोहित हो गई। तो एक बार अर्जुन से बोली, अर्जुन
तुम हमसे विवाह कर लो। अच्छा, उर्वशी अप्सरा बहुत अधिक सुंदर थी। अर्जुन से बोली, अर्जुन हम तुमसे एक वस्तु मांगना चाहते हैं। अर्जुन बोले, बताओ देवी। तो उर्वशी बोली कि हमें तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। अर्जुन से बोली उर्वशी कि हमें तुम्हारे समान पुत्र चाहिए है। धन्य है अर्जुन। अर्जुन बोले, अगर आपको हमारे समान पुत्र चाहिए है तो आज से हम लड़का और तुम हमारी मतारी। आज से हम लड़का तुम हमारी माँ, जो हम जैसा पुत्र होगा। जैसा उर्वशी ने सुनी उसने भी श्राप दिया कि हम भी श्राप दे रहे कि वर्ष भर को नपुंसक हो जाओ। और जो ही श्राप अर्जुन को वरदान बन गया कबे, बोले जब जे राजा विराट की नगरी में थे, जो बहन लला बन के उसकी पुत्री को नृत्य कला सिखाते थे। तो यह है भैया धर्म। इसलिए सबसे पहले द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। सूना यानी जहां जीव हिंसा होती है 4 स्थान गए, और 5वां स्थान दिया सोना। सोनो जो है सबसे ज्यादा पवित्र है। परीक्षित ने विचार किया, स्वर्ण एक जंजाल माही हत्या की जड़ है। स्वजन बेजन बन जाई मोह तो यही घर है। याही कियो बेचार परीक्षित ही में छीनो। याही कियो बेचार परीक्षित ही में छीनो। कलयुग पास बुलाय 5 कलयुग पास बुलाय 5 5 सोनो दीनो। 5वां दिया सोना। और जैसे इनको स्वर्ण में कलयुग में स्थान मिलो तो जो मुकुट पहने थे वो भी सोने को सबसे पहले सिर पे सवार होगा। अच्छा, प्रश्न जो है कि जो सोने को मुकुट पहने थे उस सोने में भगवान को भी वास है। सोने भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नंबर 1 को, दूसरा नंबर समझ गए होगी, ज्यादा विस्तार से जरूरत भी नहीं ना समझा देगी। तो 1 नंबर में तो भगवान रहते हैं, लेकिन जो नंबर 2 को है उनमें भगवान नहीं थे, वो में फिर कलयुग रहे। जैसे ही सिर पर बैठे तो इन्हीं परीक्षित ने समीक नाम के एक संत का अपमान कर दिया। उनके गले में मरा हुआ सांप डाला। उनके पुत्र का नाम था श्रृंगी। तो इनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। बोले जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है तो 7वें दिन तक्षक नांग काटेगा, 7वें दिन तक्षक नांग रसेगा। जब बात समीक ऋषि को मालूम चली तब इनने 2 शिष्यों को बुलाया। 2 शिष्यों को बुला के कहा, जाओ परीक्षित से कह दो, राजा परीक्षित से कह दो श्राप मिला। इनको जैसे ही श्राप मिला सब राजपाट छोड़ के कहाँ आ गए, गंगा जी के किनारे। अब यहाँ से सुखदेव जी को और परीक्षित को संवाद प्रारंभ हो रहा है। ये गंगा जी के किनारे आ गए। अब गंगा जी के किनारे आए। अच्छा, इनको आवश्यकता किसकी है? इनको आवश्यकता है कि कोई योग्य सद्गुरु मिल जाए। इनको आवश्यकता है कि किसी योग्य सद्गुरु के द्वारा कथा सुनी जाए। और कल आपने कथा सुनी, सुखदेव जी को काय की जरूरत है? तो वेद व्यास जी ने दीक्षा में कहा मांगो तो कि हमें कोई योग्य श्रोता मिल जाए। सुखदेव जी देख रहे हैं योग्य श्रोता और जी देख रहे हैं योग्य वक्ता। भगवान ने दोनों की मनोकामना एक ही बार में पूर्ण कर दी। उसी समय गंगा जी के किनारे सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोले सुखदेव भगवान की जय। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो
यद्रक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो मृतस्य बालैरवधूतवेशः। उसी समय श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो। जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ उसी समय इन्होंने परीक्षित ने पूजन किया। पद पखार कीन्हो अति पूजा, 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 पद पखार कीन्हो अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। बड़े भाग्य गुरु दर्शन पाए, बड़े भाग्य गुरु दर्शन पाए, बड़े भाग्य गुरु दर्शन पाए, बड़े भाग्य गुरु दर्शन पाए। वो अधमन के भाग्य जगाए, वो अधमन के भाग्य जगाए, वो अधमन के भाग्य जगाए, वो अधमन के भाग्य जगाए। धन्य है सुखदेव जी। जैसे ही आए चरणों को पखाड़ा उसी समय अपने आसन से उठ गए। जब भी कोई हमसे श्रेष्ठ आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। यदि सम्मान नहीं दे रहे तो सम्मान मत दो, लेकिन कम से कम अपनी आसन से उठ जाओ। यदि कोई हमसे श्रेष्ठ है, हमसे योग्य है, वो अपने पे आ गया तो जो अपनी मर्यादा है कि आसन से उठ के उसको आसन दो। कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, कोई महापुरुष है तो उसको उठ के आसन देनी चाहिए। परीक्षित जी ने आसन दी। परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी बैठे। सुखदेव जी नीचे बैठे, ऊपर बैठे, परीक्षित जी बैठे नीचे। उसी समय सुखदेव जी का मंच ऊंचा है, परीक्षित का मंच थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि श्रोता थोड़ी नीचे बैठते हैं, वक्ता तना ऊपर बैठा था। काय से वक्ता बड़ो है से वक्ता ऊपर यही से बैठा थे। काय से सब जनों पर नजर पड़ी रही, सब जनों दिखा रही। फिर कछुए से भी रेत के कहूँ तन्ना आंखों से ओट मिली तो बस बतियान लगे माई। ऐसे भी श्रोता हैं, हालांकि बंजरिया में तो सब बहुत अच्छे हैं, कौन नहीं बतिया रहा। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। अबे तक तो बहुत अच्छे से सुन रहे। कहूँ तो हमें हाथ जोड़ना पड़ा था भाई क्या हारो तनक सुन लेते हमारे। लेकिन धन्य हो आप सब, बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे। यही है श्रवण करना। ऐसे ही परीक्षित बैठे हाथ जोड़ के। अब प्रश्न परीक्षित ने पूछा। परीक्षित ने पूछा प्रश्न, पहलो प्रश्न पूछो, म्रियमाणस्य कर्तव्य है किम, यानी मरने वाले का क्या कर्तव्य है। अच्छा, मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए। अच्छा देखो, जो प्रश्न केवल परीक्षित को नहीं या अकेले परीक्षित को हो तो जब भागवत ही नहीं बनती। जो प्रश्न तो अपन सब जनों को आए, कैसे अपन सब जनों को एक न एक दिन जाने, अपन सब जनों को एक न एक दिन जाने हैं, सब जनों को जाने के नहीं। सबको समय निश्चित है, जिसका समय जहां तक लिखा है। जैसे आजकल फोन में रिचार्ज रेट है, तो जब तक फोन में रिचार्ज है तो खूब हलो हलो, और जो देना वो रिचार्ज वैलिडिटी समाप्त तो भाई उसका फोन लगा थे। अरे क्या लगा के आप जिस व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं वह अभी सेवा में उपस्थित नहीं है, धन्य सेवा में, इसे अबे मौका मिल गया है। यह शरीर तो क्षण भंगुर है,
कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, समीर सुगंध मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, ले ले हरि नाम हरि रसना, ज अंत समय पे हिली न हिली। अपन सब अंत के भरोसे हैं। अच्छा, अंत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना जाए। जैसे पहले के समय छोटी सी उम्र में ब्याह हो जाते, पहले जो ने तो 18 और 21 को जो कानून ने चलो तो पहले हल्के हल्के में हो जाते ब्याह, तो ब्याह तो हो जाते पहले, मनो विदा होती बाद में, गोनो हो तो बाद में। जब थोड़ी सी परिपक्व हो जाए बर वधू, जब जाके गोनो हो तो फिर विदाई होती। हमने तो सुनी है भैया कि पहले विदाई बाद में होती। ऐसा ही एक दिन अपन की भी ऐसे विदाई होने, एक बहुत अच्छा भजन है, कहो तो सुना दे। अरे बुराऊ लगे चाहे नो नो जी, देखो बुराऊ लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। बुराऊ लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। बुराऊ लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गोनो हो जी। बुराऊ लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। बुराऊ लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गोनो हो जी। अच्छा देखो, एक जना सबको गोनो होने कैसो बोले, सब जनों हो लोग आहे। एक जना कहा कि आहे लौआ ससुरारी से, आहे लौआ ससुरारी, आहे लौआ ससुरारी से, आहे लौआ ससुरारी, ससुरारी से है ससुरारी से, ससुरारी से है ससुरारी। अच्छा देखो, जब ये लौआ है फिर का करने पर है, फिर चाहे तुम कितना हो चाहे कितना गाओ, चाहे तोल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। चाहे तोल दो सोनो जी, एक दिन गोनो होने जी। अच्छा देखो, एक जना सबको जाने के नहीं। अच्छा, जब वो जावे को समय आगा, जैसे ही मृत्यु हो जाते तो बेई घर के जोन की अपन कहते के भैया जे भारी चाहत है, बेई के लगत के भैया रिश्तेदारों को जल्दी फोन करो ना, शाम हो रही, ऐसे ही के लगत के नहीं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, कहते कबीर सुनो भाई साधु, 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 सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। ले चल होनो जी, एक दिन गोनो होने जी। बुराऊ लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुराऊ लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गोनो होने जी। बुराऊ लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुराऊ लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी।
जाना तो एक दिन सभी को है, एक दिन गोनो सदाई तो होने। और जिन संसार की अपन कहते भैया जी अपने आए, जी अपने आए, बे अपने जब समय आते तो कहने लगा भैया रात भर धर वो मुश्किल हो जाए। ऐसा लगा था कभी सूरज निकले और बस आगे कार्यक्रम हो गया। मोहल्ला के ढूंढ ढूंढ देखने लगा कि निकली कि नहीं तो पाछे आ जाए। मोहल्ला के ढूंढा थे काय भैया कितनी देरी है, बगल बारी से पूछा था काय भैया देरी कितनी है। बगल बारी के थे अब उनके रिश्तेदार एक दूर के रह गए हैं, अब तनकते हैं। ऐसी स्थिति बनने आखिरी में ऐसे आखिरी समय की मृत्यु भर सुधार ले। देखो कथा को सार हमें बहुत अच्छी बात बता दें। जैसे कोनो विद्यार्थी ने साल भर न पढ़ो हो, साल भर उन्हें पढ़ानो हो, साल भर तो विरोध हम, और अंत में जब परीक्षा होने लगे तो कोनम आगे वाले की कर ले नकल। अब उन्हें नकल कर ली तो बताओ वो की जब कॉपी चेक हुई तो वो पास मानो जे के फेल का मानो जे, पास मानो जे। अब चाहे देख के करो चाहे कैसा नकल करी पास तो मानो जे, भली साल भर नहीं पढ़ी। बिल्कुल ऐसा ही अपने संग जो जिंदगी भर भगवान की भक्ति ने कर पाओ हुए, वो एक समय अंतिम समय में वो एक मौका मिला था कि ये मुख से भगवान को नाम ले ली। मनो धन्य है मुँह से भगवान को नाम नहीं करे। घर के कहने लगा फिर के बब्बा क्यों हरे राम हरे, बब्बा कहते हैं अरे रे 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 राम हरे। ये मुँह से भगवान को नाम नहीं निकले। घर के कहने लगा क्यों राम, मुँह से निकला थे राम। जो अंतिम समय में हमारे मन में होगा वही हम बन जाएंगे। अंते मत है साथ गते। बोले मरने वाले को क्या करना चाहिए, बोले 3 काम लिखे भागवत में। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य है कीर्तितव्यश्च स्मरतव्याश्चता भयम्। मरने वाले को 3 काम करने चाहिए। श्रोतव्य है, जितना भी हो भगवान की कथाएं सुनो, जितना भी हो भगवान की अंतिम समय में कथा सुनो, भगवान को कीर्तन करो, भगवान ही को स्मरण करो। अंतिम समय में वही कीर्तन स्मरण करना चाहिए। और जब यह 3 बातें बताई, परीक्षित ने कहा महाराज अब यह और बताओ कि जब सृष्टि कैसे बनी, यह सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तब जो है वेद व्यास जी कहते हैं कि बड़े ध्यान से सुनो। बोले राजा प्रभु सृष्टि उत्पत्ति बतावे, निर्गुण ते यह सगुण भयो हमको समझावे। सुख बोले विधि निपट यही, पूछे मुनि नारद। कहे भागवत भूप समासत कर मुनि नारद। बोले भागवत भूप समासत कर मुनि नारद। बोले भागवत भूप समासत कर। सुखदेव जी से परीक्षित पूछ रहे महाराज सृष्टि कैसे बनी। तब इन्हें सब कथा बताई कि सबसे पहले जल के अलावा इस संसार में कुछ नहीं था। फिर भगवान नारायण के नाभि से एक कमल निकलो, उस कमल से निकले ब्रह्मा। ब्रह्मा को 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा, तप। ब्रह्मा ने करो तप, तब भगवान ने इनको ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले रुद्र प्रकट करे, भगवान शंकर उनसे बोले सृष्टि निर्माण करो, बोले हमने कर है। फिर इन्होंने
4 मानस पुत्र उत्पन्न करे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उनसे कहने लगे जाओ तुम्हारे सृष्टि उत्पन्न करो। वे कहने लगे नेकर हैं, इनने श्राप दे दी कि तुम्हें तई से दे हो। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को भी जन्म दिया, मरीचि, अत्रि आदि। इसके अनंतर इनके एक संतति और हुई। इनके वाम अंग से भगवती शत्रुपा और इनके दाहिने अंग से महाराज मनु प्रकट हुए। बोले मनु महाराज की जय हो। इन्हीं मनु शत्रुपा ने जब गारस्थ जीवन में प्रवेश किया, तब इन्हीं मनु शत्रुपा से यह सृष्टि का निर्माण हुआ। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्वयं भव मनु अरुसत रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। उन्हीं मनु महाराज और शत्रुपा से सृष्टि उत्पन्न भई। मनु महाराज की संतान होने के कारण अपनो एक नाम है मनुष्य, अपना एक नाम मनुष्य है। उन्हीं मनु महाराज की संतान के कारण इन मनु महाराज के यहाँ 5 संतानें हैं। अच्छा, कथा सुनी हुई है भैया सबने। इन महाराज के 5 संतानें हैं। सबसे पहले 3 पुत्री। 3 पुत्रियों में पहली पुत्री का नाम आकुति, दूसरी का देवहूति और तीसरी को प्रसूति। 2 हुए पुत्र, एक उत्तानपाद और एक प्रियव्रत। इनके वंश का वर्णन आने लगा। ये उत्तानपाद और प्रियव्रत कौन थे? उसके पहले पुत्रियों के वंश का वर्णन आया। और किस प्रकार पुत्रियों के वंश का वर्णन, अब बताओ। आप 2 मिनट को विराम दी में कह रहे हैं। अब गांव देहात के नाते आज दे दे रहे 2 मिनट को विराम भजन के माध्यम से, बड़े भाव से। देखो भैया, अब कथा तो ऐसी के चल रही, अच्छी बात है। जिसको जल पीना हो इत्यादि तो बढ़िया उठ के जल पी सकते हैं और 5 मिनट के बाद में अपने यथास्थान पर बैठ जाना। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। जय 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 जय।